1.8 करोड़ पर एनम यहाँ का हाईएस्ट पैकेज किसमें, फेसबुक में लगा। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज, सेकंड हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1.4 करोड़ पर एनम किसमें, गूगल में लगा। ठीक है, अगर हाईएस्ट पैकेज थर्ड की बात करें तो यहाँ पर 1.1 करोड़ एमएन, मतलब टोटल 3 स्टूडेंट जो कि 1 करोड़ से भी ऊपर पैकेज लेकर के गए, और तीनों कंपनी देख लो। हेलो एवरीवन, आज आप सभी बच्चों के लिए जो सबसे डिमांडेबल जो जेई वाले बच्चों का होता है या फिर डब्ल्यू बी जेई बच्चों का सबसे अच्छा जो कॉलेज, जो डिमांडेबल कॉलेज होता है, उसका कॉलेज रिव्यू लेकर के आए हैं, जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर जो है हाईएस्ट पैकेज 1.8 करोड़ तक चला गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इस कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसका आप देख सकते हो जो कैंपस है वो कुछ इस टाइप का कैंपस है। इसके 2 कैंपस हैं, एक तो आपका जादवपुर में अवेलेबल है एंड दूसरा आपका साल्ट लेक में अवेलेबल है। इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस की अगर हम बात कर लें तो इसका एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1955 में, एंड यूनिवर्सिटी टाइप की बात कर लें तो एक स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है। एंड अगर लोकेशन की बात करें तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर ये लोकेटेड है। कैंपस साइज की बात करें तो जादवपुर जो कैंपस है वो आपका 56 एकर्स में है, एंड साल्ट लेक जो है वो आपका 26 एकर्स में है। एंड एक्रीडेटेड बाई, अगर एक्रीडेशन की बात करें तो ये एक्रीडेटेड है किसके द्वारा, तो नैक विथ ग्रेड ए। एंड डिपार्टमेंट की बात करें तो टोटल 36 डिपार्टमेंट है। एंड नंबर ऑफ कोर्स ऑफर्ड की बात करें तो इसके अंदर टोटल 130 प्लस कोर्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। तो ये था हमारा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं रैंकिंग की। तो ये जो कॉलेज है ये काफ़ी अमेजिंग कॉलेज है, तो आपको पता ही होगा इसका रैंकिंग जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो 4th नंबर अंडर द यूनिवर्सिटी कैटेगरी, अगर यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग के द्वारा इसका 4th नंबर आता है, और ये जो रैंकिंग है वो 2023 के हिसाब से है। एंड अगर हम इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो 10 आता है अंडर द इंजीनियरिंग कैटेगरी बाय एनआईआरएफ रैंकिंग। एंड अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें कि यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मतलब एवरीथिंग, जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है उसके सारे को इंक्लूड करते हुए अगर हम बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी के हिसाब से जो इसकी एनआरएफ रैंकिंग है वो 30 नंबर है। तो इसका रैंकिंग जो है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल गया। एंड आगे बात करते हैं अगर इसके फी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे यूजी कोर्स के फी स्ट्रक्चर की। तो यूजी कोर्स के अंदर जैसे कुछ कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, बीटेक, बीई, बी फार्मा, बीएससी, बी आर्क एंड बीए। तो यहाँ पर देखो बीटेक जो है 4 इयर्स कोर्स है, जिसके अंदर आपको 9600 1 ईयर का फी मात्र 9600 लगता है। ठीक है, और इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो डब्ल्यू के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस है। एंड बीई की बात करें तो बीई जो है वो 4 इयर्स का यहाँ पर कोर्स है, जो कि 9600 फर्स्ट ईयर का फी है। एंड इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो डब्ल्यू के थ्रू ही सिलेक्शन होता है। अगर हम बी फार्मा की बात करें तो ये भी 4 इयर्स का कोर्स है, जिसके अंदर 9600 फर्स्ट ईयर का फी लग जाता है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये भी डब्ल्यू थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन होता है। अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी भी यहाँ पर 4 साल का अवेलेबल है, जिसका 7200 जो है वो फर्स्ट ईयर का फी है। एंड इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग टू एकेडमिक मेरिट्स के थ्रू आपका यहाँ पर जो है वो कोर्स का जो भी मतलब इनरोलमेंट होता है वो एकेडमिक मेरिट्स के मतलब 10th एंड 12th बेसिस पे होता है। अगर हम बात करें बी आर्किटेक्चर की तो इसका भी 4 इयर्स का पूरा जो है ड्यूरेशन है। एंड यहाँ पर 12,000 पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर फी स्ट्रक्चर है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन जो होता है वो नाटा एग्जाम के थ्रू होता है। ठीक है, एंड आगे हम बात करें बी ए की, बी ए जो है वो 4 इयर्स का है, यहाँ पर 7200 फर्स्ट ईयर का जो है फी स्ट्रक्चर है वो 7200 है। एंड एकेडमिक अगर इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एकेडमिक प्लस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। ठीक है, यहाँ पर जेयू का अपना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन होता है, साथ ही साथ वहाँ पर 10th 12th मार्क्स भी वैलिड होना चाहिए। ठीक है, इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो ये था कोर्स का फी स्ट्रक्चर एंड साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो वैसे कैंडिडेट्स यहाँ पर देखो, कैंडिडेट्स नीड टू कंप्लीट 10+2 लेवल विथ पीसीएम के थ्रू 10+2 लेवल कंप्लीट होना चाहिए। एंड कॉम्बिनेशन विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेटेड एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। जो भी बच्चे बीटेक के लिए इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, बीई के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर बी आर्किटेक्चर के लिए अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका मस्ट होना चाहिए कि पीसीएम कॉम्बिनेशन के साथ 60% इन एग्रीगेटेड एंड इंग्लिश में कंपलसरी 30% मार्क्स होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तभी जाकर के आपका एडमिशन इस कॉलेज के अंदर हो सकता है विथ डब्ल्यू एग्जाम। ओके, आगे बात कर लेते हैं कौन कौन सा कोर्स बी और बीटेक के लिए यहाँ पर ऑफर किया जाता है। तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका ईसीई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग,
आपका फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इतने तरीके के कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर आप जाकर के इनरोल कर सकते हो, ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो तो। आगे हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के लिए, जो कि बीटेक के लिए क्या कट ऑफ होने वाला है। देखो बेसिकली जो वीडियो बनाया जा रहा है वो बीटेक के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, जो बच्चे बीटेक में इस बार एडमिशंस लेना चाहते हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर कट ऑफ का भी जो चर्चा की है सिर्फ और सिर्फ बीटेक का की है। तो बीटेक के लिए जो कट ऑफ है वो सबसे पहले दो भाग में मैंने बांटा है, पहला वेस्ट बंगाल डोमेसाइल कोटा के लिए एंड दूसरा आपका ऑल इंडिया कोटा के लिए। लेकिन यहाँ पर जो भी कोटा मैंने यूज किया जनरल कोटा लेकर के यूज किया हुआ है, ठीक है, डेटा लाया हुआ हूँ, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल अगर डोमेसाइल कोटा का अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर देखो पूरा आपको दिया गया है, ठीक है, डेटा। जैसे कि अगर हम बात कर लें सीएससी का तो सिर्फ 15 रैंक पर ये ओपनिंग रैंक है, ठीक है, ये ओपनिंग रैंक है और ये क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। तो 15 पे ये ओपनिंग हुआ था एंड 90 पर ये क्लोज हो गया था। सोचो वेस्ट बंगाल डोमेसाइल कोटा का। तो अगर हम यहीं पर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो अगर इसके अंदर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 5 रैंक पर ओपन हुआ था एंड 13 पे क्लोज हो गया था, ठीक है। ये भी ओपनिंग रैंक हुआ और ये हो गया आपका क्लोजिंग रैंक, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे किसी ब्रांच की, जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग के, तो केमिकल इंजीनियरिंग 708 पे ओपन होता है एंड 1101 पर क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम पूरा ऑल इंडिया की बात करें तो 357 पे ओपन हुआ एंड 604 पे ही क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। तो ये था कट ऑफ फॉर बीटेक के लिए। आप बाकी डिपार्टमेंट का भी इसी तरीके से देख सकते हो। आईटी का देख सकते हो 91 पे ओपन हुआ एंड 124 पे ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात कर लें यहाँ पर अगर हम आईटी की बात कर लें 127 पे ओपन हुआ एंड 278 पे ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। मतलब देखो अगर इसके अंदर अच्छा अगर ब्रांच लेना चाहते हो और डोमेसाइल कोटा है तो अंडर 500 रैंक आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल हो, ठीक है, तब आपको 300 रैंक लाना पड़ेगा आउटसाइड बच्चों के लिए, तब जाकर के आपको इसके अंदर कोई अच्छा ब्रांच मिल पाएगा। ब्रांच तो बहुत सारे हैं लेकिन अच्छा ब्रांच अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 300 तक रैंक लाना होगा, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट स्टैटिक्स की। भाई क्या यहाँ पर प्लेसमेंट किस डिपार्टमेंट का कितने बच्चों का प्लेसमेंट लगा, ठीक है, लास्ट ईयर कितना एवरेज प्लेसमेंट रहा, कितना हाईएस्ट पैकेज रहा, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो आप लोग पूरा यहाँ पर देखते जाओ। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें आईटी डिपार्टमेंट की तो देखो यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट में टोटल 81 स्टूडेंट जो थे वो एलिजिबल थे, जिसके अंदर 77 स्टूडेंट का यहाँ प्लेसमेंट लग गया। दैट मीन्स 95.06% बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट लग गया, ठीक है। और यहाँ पर जो मीडियन पैकेज की बात करें तो 17.79 LPA मीडियन पैकेज एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो 20.77 LPA, ठीक है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर इन जो हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो ये हो गया आपका अप्रॉक्सीमेटली 46 लाख जो है इसका हाईएस्ट पैकेज रहा लास्ट ईयर के आईटी डिपार्टमेंट का, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करना चाहें सीएससी डिपार्टमेंट का तो टोटल 79 बच्चे एलिजिबल थे, जिसके अंदर 71 बच्चों का प्लेसमेंट लगा। दैट मीन्स यहाँ प्लेसमेंट रेशियो जो है वो 89.87% है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 46.38 LPA जो हाईएस्ट पैकेज है एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो 21.6 LPA जो है वो क्या है, एवरेज पैकेज है। एंड मीडियन पैकेज जो है वो कितना है, 17.98 LPA आपका यहाँ पर मीडियन पैकेज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक ब्रांच का यहाँ पर दिया गया है। जैसे फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का देखोगे तो टोटल 24 स्टूडेंट एलिजिबल थे, जिसमें 20 स्टूडेंट का यहाँ पर प्लेसमेंट लग गया। जो कि परसेंटेज की बात करें तो 83.33% बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट लगा। अगर यहाँ पर मीडियन पैकेज की बात करें तो 5 LPA एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो 5.88 LPA एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 13.66 LPA, जो कि बाकी कॉलेजेस का यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज तो छोड़ो, यहाँ पर सीएससी का हाईएस्ट पैकेज नहीं हो पाता है, 13.66 LPA है। तो ये काफ़ी अमेजिंग कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, जिसके अंदर प्लेसमेंट नाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ROI की बात करोगे तो सबसे अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ जादवपुर का है, ठीक है। पूरे वेस्ट बंगाल क्या पूरे इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो दूसरे तीसरे नंबर पर इसका जो है हाईएस्ट पैकेज या फिर दूसरे तीसरे नंबर पर इसको कॉलेज के अंदर रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर प्लेसमेंट की 2022 की प्लेसमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनी अगर विजिटेड जो हुआ था वो टोटल 100+ कंपनी विजिटेड हुआ। 2023 का अभी तक डेटा आया नहीं है, इसलिए मैंने 2022 का डेटा यहाँ पर लेकर के आया हूँ। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो टोटल 1.8 करोड़ पर एनम यहाँ का हाईएस्ट पैकेज किसमें, फेसबुक में लगा, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज सेकंड हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1.4 करोड़ पर एनम किसमें, गूगल में लगा, ठीक है। अगर हाईएस्ट पैकेज थर्ड की बात करें तो यहाँ पर 1.1 करोड़ एम, मतलब टोटल 3 स्टूडेंट जो कि 1 करोड़ से भी ऊपर पैकेज लेकर के गए। और तीनों कंपनी देख लो, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन,
ठीक है। एवरेज पैकेज बीटेक की बात करें तो 10 LPA एवरेज पैकेज है यहाँ का, जो हर जगह का हाईएस्ट पैकेज भी नहीं होता, वो यहाँ का एवरेज पैकेज है। प्लेसमेंट रेट की बात करें तो 84% ओवरऑल, और अगर बीटेक की बात करें तो 85%। ठीक है। पॉपुलर रिक्रूटर्स की बात करें, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रिक्रूटर्स है उसके अंदर क्या क्या है, एप्पल है, HSBC है, और आपका लाइव प्योर है, जियो प्लेटफॉर्म है, लिमिटेड है, ये सब आपका पॉपुलर रिक्रूटर्स है। मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेकर के ज़्यादा सबसे ज़्यादा टाइम से आता है वो है आपका एप्पल, HSBC, लाइव प्योर एंड जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ठीक है। बाकी इसके अंदर काफ़ी फेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों का हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। बेसिकली ये जो वीडियो था वो इन्फॉर्मेशन के लिए था कि भाई कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कट ऑफ क्या जाता है, कौन कौन सा ब्रांच हमें लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए, इन चीज़ों पर था। ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो बच्चे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि हमारे जो है वो काउंसलिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, एंड डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड क्वेरी के लिए आपको जो नीचे नंबर दिया गया है, इन दोनों चीज़ के लिए, डायरेक्ट एडमिशन एंड काउंसलिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपको हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी। ठीक है। फ्री काउंसलिंग भी कराती है, साथ ही साथ पेड काउंसलिंग भी कराती है। पेड काउंसलिंग मात्र 149 का, जिसके अंदर आपको 1-to-1 हमसे गाइडेंस मिलेगा। वो डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हो, एंड आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेरी को आप हमसे क्लियर कर सकते हो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।